Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम राबिया, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। I'm good. आप बताएं कैसा दिन गुजर रहा है आपका? बस गुजर रहा है, ना पूछें तो बेहतर है। मैंने सुना कोई चीज़ टूटी है अभी-अभी। चीज़ भी टूट चुकी है, मैं डांट भी चुकी हूँ सबको। एवरीवन हेट्स मी राइट नाउ इन द हाउस प्रोबेबली बिकॉज यहाँ छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और मेरा काम चल रहा है। बहुत लंबी। इफ़ आई स्टार्ट ऑफ आई विल नॉट स्टॉप एंड यू विल ऑल गेट बोर्ड, सो बेटर नॉट टू स्टार्ट। कल तो आपको शुक्र करना चाहिए कि राबिया बहुत बिजी थी, वरना एक बहुत खूबसूरत सा जुमला, एक वॉइस नोट आपको आने वाला था। क्योंकि हुआ ये कि मैं पता नहीं क्या कंप्लेन कर रही थी शाजिया को, डरा डरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यू नो एज यूजुअल आई डू दैट। तो जवाब में शाजिया का था यू नीड टू हैव अ बॉस ऑरा, और पता नहीं यू नीड टू हैव एन ऑरा। आई वाज लाइक हाँ व्हाट, आई नीड टू हैव एन ऑरा। मैंने कहा ओके, दिल चाहता बोलूँ यू कम हियर, यू डू द ऑरा, यू क्रिएट द ऑरा, देन आई सी कि कितना ऑरा होता है, कितनी ऑरी होती है और कितना पता नहीं क्या क्या, यू नो। भेज देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो हर तरफ से आ रहे होती हूँ और मैं खुद भी वापस दे रही हूँ। राइट बैक एट यू राबिया, दैट्स व्हाट आई वुड हैव सेड। टाइम ही नहीं था, वरना मैं आपको एक खूबसूरत सा इसका जवाब ज़रूर देती। टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं आपको इसका भी जवाब देती। मैंने कहा ओके दिस आई डेंट वांट। जिनको हमारे जोक समझ नहीं आए, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो में पूरी बात की थी कि ख़वातीन या औरतें जो बॉस होती हैं क्या उनका एक डिफरेंट ऑरा होता है, नहीं होता है, तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे अभी उसको कंटिन्यू किया है। लेकिन आप ये नहीं बता सकती कि आपके किस कमेंट के ऊपर, किस मैसेज पे मैंने जाके उसको रिप्लाई किया है, उस पे कहा है यू नीड ऑरा। सो वी हैव डायन, वी हैव परवरिश, वी हैव पैराडाइज, वी हैव मेरी तन्हाई एंड अगर तुम साथ हो। और एक और है ना, राजा रानी। राजा रानी जो राबिया करेंगी। आई एम सॉरी, आई एक्चुअली थॉट आई विल वॉच इट इन द मॉर्निंग बट विथ माई कैटास्ट्रोफिक स्टोरी जो आई थिंक रोज की होती है, अब तो आजिज हो गए होंगे लोग सुन के, तो इसलिए या आई कुडंट। तो वैसे बाय द वे मैंने लोगों को तोहफा भिजवाया, ऑडियंसेस आपको मैं बता रही हूँ, तो उसका मतलब कोई उसकी न्यूज़ नहीं है का। जान छुड़ाने के लोगों ने बस एक मैसेज भेजा, सुनो मैंने रखा हुआ है, मतलब सोचो तोहफा है, मतलब ताने दे दे के फाइनली किसी इंसान ने एक्शन लिया है, तो कम से कम खोल के तो देखना चाहिए था। सबसे पहले पाकिस्तान से तोहफा है तो देखना चाहिए। आप लोग क्या कह रहे हैं, राइट और रॉन्ग? मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग बाहर रहते हो, पाकिस्तान से तोहफा है तो आप लोग फ़ौरन खोल के देखेंगे, राइट? पहले पूरी कहानी सुन ले। एक मैसेज आया राबिया की तरफ से 1 महीने पहले। राबिया ने कहा, सुनो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये। तो मेरा जवाब जो आप लोग शायद नहीं सुनते, क्योंकि आई थिंक यहाँ मेरी बड़ी एक डिप्लोमेटिक सी, पता नहीं क्यों, एक इमेज बनी हुई है। तो मैंने कहा तबीयत ठीक है, बुखार तो नहीं हो रहा। तो बेचारी ने कहा कि नहीं। वैसे बाय द वे स्टॉप स्टॉप, ये कोई डिप्लोमेटिक कमेंट नहीं था, ये डायरेक्ट कमेंट था कि तुम खैरियत से हो, तुम्हें मुझे तोहफा देने का ख्याल आ गया। ये डिप्लोमेटिक कोई नहीं था, ओके। मैं यही तो कह रही हूँ कि मेरी यहाँ वो इमेज बनी हुई है, लेकिन मैंने ठग से बेचारी को जवाब दे दिया। मैंने कहा तबीयत ठीक है, खैरियत है। द तोहफा हैज कम। प्रॉब्लम ये है कि मौसम यहाँ बदल गया है। आज 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तोहफा जो है वो थोड़ा समर में पहनने का। और मैं एक्चुअली, इट्स लाइक इफ यू हैव हर्ड दिस टर्म डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आई एम एक्चुअली कीपिंग इट ताकि मैं इसको मजे से खोलूं आराम से, एंड आई एंजॉय इट, आई एंजॉय वॉचिंग इट। फिर मैं एक अच्छी सी तस्वीर उसकी भेजूं जिन्होंने भेजा है मुझे वो, और उनको बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा है। सो इस वजह से वो सब डिले हो चुका है। राबिया, आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ नहीं, मैं तुम्हें तंग करने के लिए कह रही थी। आई एम श्योर जब तुम्हें सही टाइम होगा तो तुम पहनोगी, एंड आई हैव अ फीलिंग यू विल एंजॉय इट ऑल्सो इंशाल्लाह। क्योंकि देखो मैंने बड़ी अच्छी नीयत से लिया है और भेजा है, और बहुत एफर्ट करके मैं गई थी जी, हेलो ओके। मैंने सब देखा और किया, तो इतनी एफर्ट जब इंसान लगाता है तो एक फीलिंग होती है, तो जब फीलिंग जेन्युइन हो तो उसका रिजल्ट ज़रूर निकलता है। जरूर, बिल्कुल। राबिया, आप चॉकलेट खा रही हैं आजकल? बिल्कुल मतलब हम किसी का एहसान अपने ऊपर क्यों होने दें? हम भी जवाब में बोलेंगे कि वो इंसान बेहतर नहीं, हम भी हैं जी। फॉर एवरीबडी टू नो, शादी ने मुझे इतना बड़ा डब्बा भेजा है चॉकलेट्स का, एंड आई एम एंजॉइंग इट एवरी नाइट। थैंक यू शाजिया, जज़ाकल्लाह, एंड अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू शाजिया मेरा चॉकलेट्स का स्टॉक आया हुआ है। क्योंकि यहाँ जब मैं जाती हूँ और मैं बाज़ार में इतनी महंगी चॉकलेट देती हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है, खाते हुए भी, हज़म होते हुए भी टाइम लगता है उस चॉकलेट को, बहुत मुश्किल होता है। तो शाजिया मुझे भेज देती है तो मेरा स्टॉक हो जाता है। बल्कि मैं आज ही कहने वाली थी कि शाजिया कोई आ रहा होगा समर में, तुम अभी से मेरा स्टॉक तैयार करना शुरू कर दो। सुनो, समर में चॉकलेट्स मेल्ट हो जाती है, उनका चॉकलेट का हलवा मिलेगा आपको समर में अगर आएगा ना, स्पेशली अगर
फ्लाई दुबई में 7 घंटे का स्टॉप ओवर है यहाँ से, वहाँ तो पता नहीं क्या मिलेगा बाय द टाइम वो पहुँचेगा कराची। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे 1800 की चॉकलेट हो तो फिर हम हलवा भी खा लेते हैं बाहर का, जो हमें फ्री मिल रहा हो। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह देखा जाएगा, लेकिन या मैं कुछ कहने वाली थी, भूल गई, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है भूल गई, काफ़ी बातें हो गई हैं इधर-उधर की। सो लेट्स बिगिन। जी, तो हमारे पास पहला ड्रामा कौन-सा? अगर तुम साथ हो कर लें? अगर तुम साथ हो कर लेते हैं। आई एम क्वाइट एन्जॉयिंग इट एक्चुअली, एक्सेप्ट कि मैं चाह रही थी कि उन दोनों की बात हो, लेकिन अगर तुम साथ हो हैज़ नाउ मास्टर्ड दिस टेक्निक कि वो आपको पुश करके फिर बताते नहीं हैं क्या होगा आगे। अब वो बेचारे मास्क लगे लेटे हुए थे, कुछ बोल नहीं सक रहे थे, बट आई हैव टू से फरहान वाज़ वेरी काम एंड पेशेंट। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग हिम टू गो ऑल वाइल्ड। मुझे यही समझ नहीं आ रही कि उसका प्लान क्या है एंड व्हाट विल ही डू नेक्स्ट, बिकॉज जब वो सरहा का भी कैरेक्टर आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो मुझे लगा वो उससे कहेगा तुम मुझसे ये कर दो, तुम उसको ये कर दो, वो कर दो, बट उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ उससे पूछा कि क्या तुम्हें मालूम था, सच से जवाब दो। सो आई एम ऑल्सो क्यूरियस, क्योंकि उसने उसके बाद कोशिश नहीं की कि वो रमशा को बताए, उसने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया। सो आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज़ हिज प्लान। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वो समहाउ मज़ा आ रहा है अब उसको देखने का, ड्रामे को। या बिकॉज़ आई वाज़ एक्सपेक्टिंग हिम टू गो ऑल वाइल्ड, और मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कि वो काफ़ी उन वो जो उनका फ़ोन भी आया था उन साहब का, उन्होंने ये कहा कि फरहान ने कहा कि आप नेक्स्ट वीक आएँ मेरे पास, मैं घर आ जाऊँ। सो ही इज़ वेटिंग टू गेट होम एंड शुक्र थैंक गॉड दे डिडन्ट शो दैट टिपिकल ट्विस्ट जिसमें वो साहिर जाके ना उसका कोई पुल कर देता है चीज़। मैंने कहा ये हॉस्पिटल में अकेले, जबकि उसकी बहन कह रही थी फरहान की कि अकेले हैं ये हॉस्पिटल में, तो अम्मा ने कहा बेवकूफ़ी की बातें मत सोचो। So I was so glad कि the drama didn't go there because I want to see something different, right? या मुझे तो अम्मा पे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। मैंने कहा कि जब आपकी बेटी आपको एक बात कह रही है, टू बी ऑन द सेफ साइड चली जाएं यार। मतलब इज़न्ट इट अ टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस कि बेटी कह रही है कि उसने मुझे जाने से पहले ये बोला, वो हो गया, फिर वो गुस्से में वापस आया जब उसे शादी का सुना, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बनना चाहिए। मुझे अम्मा पे वाक़ई उसको गुस्सा आया और मुझे भी डर लग रहा था एग्ज़ैक्टली कि ये यहाँ पे अकेला रह रहा है, ये इसको कुछ कर देगा। ये तो पता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कुछ कर देगा उसको, तो मुझे भी डर लग रहा था। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हिच आई एम ग्लैड द ड्रामा पिक्ड अप, इज़ कि उसने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मावरा's कैरेक्टर कि मैं खुश नहीं हूँ। शी डिडंट से दैट, शी सेड मेरी शादी हो गई एंड यू नो तुम होते तो अच्छा होता। एंड उसका जो वो भी आई थी, मैं सिरा के कैरेक्टर का नाम भूल रही हूँ, आज बहुत गलतियाँ हो रही हैं। तो उसने भी यही कहा कि क्या कहते हैं वो तो खुश है, उसकी तो शादी हुई हुई है, और जिस तरह तुम उसके पीछे भाग रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। सो दैट सीम टू मेक सेंस एंड देन आई वाज थिंकिंग ओके, इफ फरहान रियली लव्स हर एंड ही थिंक्स दैट शी इज हैप्पी, देन should he not just let her be? मैंने भी एग्जैक्टली ये बात सोची कि वाकई अगर वो कह रही है कि वो तो खुश है उसके साथ और वो तुम्हें उसी तरह समझती है जैसे तुम मुझे समझते हो, वो तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती है, ये सब चीज़ें। बट फिर मैंने ये सोचा कि रमशा को तो कभी ये चॉइस दी ही नहीं गई थी। रमशा को तो कभी पता ही नहीं कि फरहान और साहिर दोनों उसको मोहब्बत करते हैं, उसको तो कभी चॉइस नहीं दी गई। उसके ऊपर तो एक फ़ैसला बता दिया गया। एक चीज़ ये, सेकेंड ये कि धोखा, क्योंकि अगर अगर साहिर जेन्युइनली उससे प्यार करता होता, शाज़िया जो करता है, लेकिन उसने ये सब स्कीमिंग नहीं की होती, ये सब कुछ नहीं किया होता, तो फिर देन आई वुड हैव सेड कि यार ठीक है दोनों खुश है। बट आई डोंट थिंक रमशा डिजर्व्स हिम द वे ही इज़ प्लान्ड एवरीथिंग एंड वो तो कल क्या गारंटी है कि वो अपना कोई भी मकसद पाने के लिए किसी और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या रमशा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या कुछ भी कर देगा। सो आई don't think that it's really fair. I think Ramsha needs to know the truth. Then maybe she can take the decision. If she wants to continue living with him, that's her decision then. Also, Rabia, although we know what the real story is, and you're right कि धोखा था and इसको पता होना चाहिए, it is the chemistry between the two of them as friends, Ramsha and Farhan. Even though Farhan wasn't saying anything, Ramsha, the way she feels for him, जब वो आई हॉस्पिटल के कमरे में, उसने कहा कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, फिर जब वो देखती है कि वो कितना परेशान हो, कहती है नहीं नहीं मुझे और कॉल करना चाहिए था। वो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, मावरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एंड इवन Farhan was just, it was amazing that connection, and we said, oh, but Sahir doesn't have this connection with Ramsha, which these two share. True, exactly. And then और देखो रमशा को कोई ना कोई चीज़ बॉदर कर रही है, शाज़िया at the back of her mind. And once she gets to know these things, वो one and one connect कर लेगी। दो चीज़ें, एक तो ये कि जब वो
उधर से लाहौर से फैक्ट्री से उन साहब ने कॉल की साहिर को, तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने उसको क्यों कॉल की, वाई डिडंट ही कॉल फरहान और फरहान्स फादर डायरेक्टली, यू नो वाई डिड ही जस्ट, वो मुझे लगा वीक एग्जीक्यूशन है, इट डिड नॉट मेक सेंस बिकॉज ही नोज दैट कि वो फरहान के लिए जेन्युइन नहीं है। और बाद में भी तो फरहान को आपने किया ना, तो आप फरहान के अब्बा को कॉल करते या किसी को करते, वाई हिम, यू नो, एंड वो कह भी रहा है तो आप कुछ ना कुछ करते। एक चीज़ मुझे वो नहीं लगी। दूसरा मुझे ये हुआ कि जो मुझे पॉइंट अच्छा लगा, इस पे तुमने कुछ कहना है तो फिर मैं दूसरा या point आई जस्ट थॉट कि अगर एक लाइन कह देते यहाँ कि क्योंकि फरहान हॉस्पिटल में है और उनके अब्बा परेशान होंगे इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह देते तो आई वुड बी ओके। नहीं, आई वुड नॉट बी ओके शादिया, बिकॉज अगर ये कह भी देते थे, जो उसने डिसीजन लिया ना कि सब कुछ बंद कर दें, एंड जिस तरीके से उसने बात की, आप कौन है, आप हैं डिसीजन मेकर, आप एम्प्लॉई हैं ना, स्टे द एम्प्लॉई, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ही शुड हैव कॉल्ड फरहान्स फादर और ट्राई टू सेव थिंग्स, यू नो। इनफैक्ट जब वो उस लड़की के घर भी आया, सरा के घर भी आया, तो आई थॉट वो उसके फादर से शायद बात करने आया हो कि आप कुछ करें, फैक्ट्री को सही कर लें, रोक लें, क्योंकि वो इन्वॉल्व था बिजनेस में उसके साथ, राइट। बट वो तो चाबी दे के चले गए उसको कि फैक्ट्री बंद हो गई है, तो वो मुझे नहीं सही लगा। और दूसरा मुझे ये था कि दूसरा जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने जो साहिर का दिखाया ना कि साहिर परेशान है एंड एवरीथिंग, एंड हिज फादर कैन देन ही सेल्फ टॉक्स, इज लाइक नहीं सब कुछ सही है, तुम परेशान मत हो, कॉन्फिडेंट रहो। मुझे ये ट्विस्ट बड़ा अच्छा लगा। तो जहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत साजिशें वो कर रहे हैं, वो ना एक रियलिस्टिक एंगल पे भी खेल रहे हैं ड्रामा, तो उसकी वजह से ड्रामे में आपको इंटरेस्ट रहता है। Yeah, and I really want that Sirha's, I think her name is Naveen, by the way. Oof, I hope I'm not wrong. Everybody's going to kill me. That she should help out Farhan in some way. क्योंकि उसने इतना तो उसी ने बताया था, चाहे गुस्से में बताया था कि उनकी हो गई है शादी. Because I want कि वो character थोड़ा सा और substantial हो. In fact, I thought she will help keep the factory open जब वो घर आते हैं, तो ये दो चीज़ें मुझे थोड़ी सी वो लगी, बट ठीक है, let's see what the drama will show us next. I think that's all. We can move on to the next drama. Yes, so you want to do मेरी तन्हाई? Yes, yeah, मेरी तन्हाई बहुत बोरिंग होता जा रहा है शाजिया। मेरी तन्हाई इतना खिंचावा था, इतना खिंचावा था, एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करी थी कि ठीक है वी आर सेइंग कि ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, मर्द ऐसे करते हैं, कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन यार एक इंसान है, बड़ा इंसान है, मतलब एजुकेटेड है, वो बाहर जॉब कर रहा है, यू नो। खिज़र उसके माँ बाप उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे वो क्लास 1 का बच्चा हो। उसकी निकाह, उसकी शादी की बात है, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ रिएक्शन। वो खौफ है कि जो उसके उनके भाई ने किया वो ये तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कहीं तो आप उसको थोड़ी सी आज़ादी दें, कहीं तो आप उसकी बात सुने। एंड फिर ये कि उसको झूठ बोल के अपनी फ़्लाइट करानी पड़ी, दिस वाज ऑल टू मच फॉर मी। आई थिंक बोथ द केसेस, एक तो झूठ बोल के उसकी स्नीकीनेस और डीवियसनेस का कोई इंतहा नहीं है, वो वहां भी मरियम के साथ ये कर रहा है, यहाँ भी ये कर रहा है। दूसरा, ही इज नॉट कमिंग क्लीन ना अपने पैर, बल्कि आई थॉट कि जब दादा उससे कहेंगे ना, उसको थोड़ा सा जल्दी मूव कर देते, बिल्कुल एंड में एपिसोड के कहा कि मुझे मिलवा दो, मुझे पता है, वहां वो दादा कोई बता देता कि देखिए आई मेट हर, आई लाइक हर, और ये आपके, अब मैं तो खैर आगे का सोच रही हूँ, आपके लिए बड़ा अच्छा तरीका है रिडेम्पशन का कि ये, लेकिन मैं इसको नहीं पसंद करता मदीहा को, तो यू नो वी नीड टू डू समथिंग, या यहाँ ही कहानी आगे चली जाती अगर वो पेरेंट्स को नहीं बता रहा, उधर ना वो मरियम को बताए, एंड एट दी अदर साइड राबिया, मदीहा भी कुछ नहीं कह रही, मतलब what is going on, he's being so horrible with her, and वो फिर भी she was all starry eyed कि अच्छा really he wants to get married, ना तो फोन कर रहा है उसको ना कुछ। एग्जैक्टली, आई फील अब एवोल्यूशन हो गया है ऑडियंसेस का, सबका, तो आप प्लीज़ जब आप ड्रामा ऐसा करते हैं ना, तो आपको बैलेंस रखना चाहिए। हमें मतलब जितनी पार्टीज़ हैं ना, उन सब से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ना माँ बाप सुन रहे हैं, ना इधर सुन रहा है, ना इधर उसके मलिया और मलिया के माँ बाप सुन रहे हैं, तो यू लाइक वाई शुड आई वॉच दिस ड्रामा, ये वेस्टेज है, चलो 2 एपिसोड के बाद देखेंगे दोबारा, बिकॉज शायद तब भी ड्रामे ने इतना सा 1 इंच आगे कदम बढ़ाया हो। एंड तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे मलिया पे इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि तुमने खुद कॉल करके खिज़र को क्यों नहीं पूछा कि खिज़र क्या तुम निकाह के लिए राज़ी हो। और ये बात किसी को और नहीं लग रही कि निकाह के खिज़र वहाँ आया है, वो 2 कदम पे रहती है, खिज़र ने उसको कॉल नहीं की, उसको वो नहीं कहा, बल्कि माँ ने कॉल करके बोला कि तुम बात कर लो, मैं मिलवा देती हूँ। वो निकाह का की शॉपिंग के लिए उसकी बहन जा रही है, आई थॉट ओके चलो और कोई नहीं तो शायद बहन को ख्याल आ जाए, लाइक नोबडी इज़ फाइंडिंग इट स्ट्रेंज दैट कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो निकाह के जोड़े पे लाइक कुछ भी कर लो, ही इज़ रूड, ही इज़ बदतमीज़, लाइक क्या दिखा रहे हैं। या तो फिर आप बोल दें कि हाँ हमें पता है कि वो गुस्से में, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, लाइक नहीं नहीं उसको तंग नहीं करो, बहन को भी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मुझे ना
मतलब they are making me lose interest in the drama. I am so totally on the same page as you. Also, अब आपको you are sure that this is going to be like Rabia says, Kanis Fatma's Makafate Amal, क्योंकि जैसा कि अम्मी कहती हैं उस बेचारी का क्या कसूर है, वो तो इतना ज़्यादा तैयारी कर रही थी एंड देन दे शो कनीस फातिमा, तो यू नो कि उनके जो भी पिछले जो किए हैं वो उनके सामने अभी आके रखे जाएंगे. अगेन आई विल अगेन बी राबिया एंड से, लेकिन मलिहा का क्या गलती है, वो बेचारी तो इनोसेंट बाय स्टैंडर है. एंड अगेन शाजिया विल से मलिहा शुड हैव सेड समथिंग, क्यों नहीं बोल रही है वो कुछ अभी तक. सो दैट्स द गैप. आप इन दोनों बातों को छोड़े, मरियम की क्या गलती है? Why will Maryam suffer? You, because I really don't think Maryam will marry, will, you know, Maryam will go ahead with Khizr knowing all of this, you know. उसकी ज़बरदस्ती शादी हो जाए तो ये अलहदा बात है कि वो शादी ज़बरदस्ती नहीं, मतलब शादी के खिज़र उससे शादी कर लो, शादी के बाद उसको ये सब पता चले तो वो अलहदा चीज़ है. तो ये बहुत ट्विस्टेड चीज़ है और मुझे ना एक सैड एंडिंग नहीं देखनी, लेकिन इस हिसाब से तो खिज़र की रिडेम्पशन नहीं होनी चाहिए, खिज़र को सज़ा मिलनी चाहिए. सॉरी, खिज़र शुड नॉट गेट मरियम और मलिहा. ही डजंट डिजर्व एनी ऑफ देम. हाँ, and like we said, ठीक है, he's a flawed hero, he's not, you know, the hero, he's not perfect the way we want, लेकिन अभी तो खिज़र गलतियों पे गलतियां, और जितना ज्यादा उसको अली से बात करनी है ना, चचा से, उतना ज्यादा मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आप कौन से आप वो इक्वल कर रहे हैं, कौन से आप पीछे से निकाल रहे हैं इनजस्टिस, जब आप खुद भी यही कर रहे हैं. सो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्क्रिप्टिंग, और आई एम नॉट गेटिंग द स्क्रीन प्ले दैट्स गोना हैपन लेटर. मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी कि स्क्रिप्ट में कुछ इशू डेफिनेटली मुझे यहाँ वीक लग रहा है, कोई चीज़ वीक लग रही है, क्योंकि खिज़र ने को पता है कि मरियम के साथ क्या हुआ. ठीक है, मरियम के फादर ने कैसे धोखा दिया, इसकी फैमिली ने कैसे धोखा दिया, तो अब तुम भी तो धोखा ही दे रहे हो, तो तुम कैसे, लाइक, बिकॉज खिज़र एट द एंड शाजिया इज़ नॉट अ बैड पर्सन. जब आपने खिज़र को दिखाया शुरू में तो आपने खिज़र को अच्छा इंसान दिखाया था, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि खिज़र ऐसे क्यों किया जा रहा है, वो मलिया के साथ ऐसे क्यों कर सकता है. ठीक है, शुरू में मे बी कन्फ्यूजन थी, हम उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, ही कुडंट फिगर इट आउट, बट नाउ ही नोज इट वेरी क्लियरली. सो आपने उस लड़की को क्यों लटका के रखा हुआ है यार? अपना निकाह ख़त्म करो, अपनी मंगनी ख़त्म करो, वो किसी और से शादी करे. तो यहाँ कैरेक्टराइजेशन में ना मुझे इशू लग रहा है. मलिहा और मरियम दोनों के साथ गलत कर रहा है. ठीक है, okay जी, and then we can move on to the next drama which could be परवरिश या फिर डायन. डाइन कर लेते हैं. लेट्स डू डायन. यस, फाइनली वो ले गए उनको बीच पे, बीच तो नहीं, मतलब समंदर के किनारे, बीच ही बोलेंगे, बड़े अजीब सा था वो. देन आई वाज लाइक, ये इधर क्यों लेकर आया ना? पहला सवाल ये था, डिड यू थिंक द सेम थिंग कि ये ऑफ ऑल द प्लेसेस ये यहाँ क्यों लेकर आया है? तुमने सोची ये बात? राबिया, आजकल के ड्रामे आर ऑल अबाउट द फ्रेम्स. ओके, आपने देखा था मीम से मोहब्बत पे एक फ्रेम थी, वो येलो ब्लैंकेट, और वो पीछे वो जो पूरी विंडो, और पीछे आपको समंदर नजर आ रहा था. तो यहाँ आपको एक किश्ती नजर आ रही थी. आपको नहीं पता कि पुराने जमाने में विंटेज एक लुक होती है कि वो किश्ती कितनी खूबसूरत और कितनी एक ना लव स्टोरी को सिंबलाइज करती है. तो यहाँ भी वो सिंबल्स के साथ प्ले कर रहे थे कि वो किश्ती जो है ना वो अब नदी के किनारे पहुंच चुकी है. तो जिस तरह जवार शाह भी पहुंच चुके हैं अब नदी के किनारे, और फिर उनको पूरा जो उन्होंने वो मुझे लग रहा था फैशन शूट हो रहा है जो उनको बिठाया था उन्होंने गाड़ी के ऊपर. सो although I'm saying all that, unfortunately or fortunately, that's what I was enjoying about the drama. First episode को डालो तुम जहाँ भी डालना है. Second episode was just so entertaining to watch. तो या ट्रू, तुम सही. अच्छा, मुझे दोनों एपिसोड मज़े की लगी थी, बिकॉज ओके, फर्स्ट एपिसोड ने आपका वो टेम्पो सेट किया फॉर व्हाट वाज अबाउट टू कम टू द इन द सेकंड एपिसोड. एंड अच्छा, मैं समझी, मैंने शायद सेकंड वाली पहले देखी, मैंने कहा अच्छा अब ये तो अगले हफ्ते वेट करना पड़ेगा कि जवार शाह ने क्या किया. फिर मैंने कहा नहीं राबिया, तुमने फर्स्ट वाली देखी है, सेकंड वाली है. आई वाज लाइक, ओ जाके देखो क्या जवार शाह ने वाकई उसको कुछ किया है, उसके साथ कोई बात की है, व्हाट्स हैपनिंग. तो मुझे उसका मज़ा आया. बट गोइंग बैक टू द बीच सीन, आई एम सेइंग, बिकॉज वो पीछे से बहुत गंदा था शाजिया. सॉरी, इट वाज नॉट सीनिक, दैट्स व्हाई आई वाज क्वेश्चनिंग. आई वाज नॉट क्वेश्चनिंग कि वो बीच पे क्यों लेकर आए. सो इफ इट वाज लाइक मीम से मोहब्बत का खूबसूरत सा पानी एंड ऑल दैट, तो मुझे समझ आती. वो सॉरी, पीछे एक तो वो इतना चट्टान सी थी, वो नीचे था, वो सब वो बहुत गंदा गंदा लग रहा था. सो आई वाज लाइक, ये क्यों लेकर आए? फिर खैर मैंने कहा कि जब वो उसने बोला ना कि भाई घर में बहुत ऐसा माहौल है, आई वांटेड टू गेट आउट, बिकॉज आई वाज लाइक ये इसको कहीं खाने में भी तो ले जा सकता था, ये भी कर सकता था. फिर मुझे बात समझ आई कि वो, विच वॉज रियली गुड, बिकॉज वाकई उसके सर पे इतनी चीज़ें सवार थी एंड ही वॉज फीलिंग सो कॉन्शियस एंड देयर इज सो मच टॉक्सिक एनर्जी इन दैट हाउस दैट आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन ऑफ सवार शाह कि वो उसको बाहर लेकर आया और उसने उससे बात की.
थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि एक ही मुलाकात में और एक ही उसमें रेवलेशन में कि उसका बहनोई उस पे अटैक कर रहा था और उसके ऊपर कर रहा था, उनको ये कैसे ख्याल आया कि अब उनके दिल में भी कोई जगह बना सकता है, क्योंकि उससे पहले आपने हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो दैट आई फाउंड कि वो बहुत जल्दी हो गया, बट देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अच्छा है कि हो गया ये। हाँ, बिकॉज़ यू सी क्रिएटर्स को भी पता है ना हाउ टू प्ले विद ऑडियंसेस। अब काफ़ी एपिसोड गुज़र गए हैं, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कहानी कब उनके दिल में जगह बनेगी। उन्होंने समीर को क्या नाम है, आमिर को तो साइड पे किया। उन्होंने कहा आमिर आपको तो इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं पूरे हुकूक दे सकता हूँ अपनी बीवी को, तो वो उनको ले आए और उनको कमरे में आए थे और एक ही कमरा जब वो भी बेचारे ने एक्सप्लेन किया कि और कोई कमरा खाली नहीं है घर में। मैंने कहा इतना हवेली जैसा घर है, उसमें एक कमरा कैसे नहीं मिला? अच्छा खैर वो भी फ़नी था। अच्छा उसके बाद बट डू यू थिंक जवार शाह जो उसको शबाब की अम्मी के घर ले गया, वो करना चाहिए था उसको? देखो मैंने सोचा नहीं करना चाहिए था और उसको उसी से उस बात को दुख हुआ शबाब को, लेकिन उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि आमिर वाज़न्ट होम एंड उसको Zawar Shah being Zawar Shah now felt he had a sense of responsibility. Now I'm being serious about the character because Zawar Shah को दिखाया है बहुत अच्छा, बहुत प्योर, बहुत सही इंटेंट, सही नीयत रखने वाला। तो वो it was his guilt I think that brought her and he wanted that she should get everything that and he is responsible for her. लेकिन I think उसको शबाब को बता देना चाहिए। वो तो शबाब मना कर देती, नहीं लेकर आने देती, ठीक है। लेकिन अच्छा मैंने ये जस्टिफिकेशन सोची कि उसने वो इसलिए लेकर गया क्योंकि अब तो उसने उसको अपनी बीवी एक्सेप्ट कर लिया है ना, उसको इतने खूबसूरत कपड़े भी दे दिए, उसके बीच भी चला गया, और कुछ हो ना हो कम से कम 1 डेढ़ साल जब तक बच्चा हो के पैदा नहीं हो जाता, वो उसकी बीवी है, यू नो। तो वो कह रहा है भाई ये तो रहेगी, तो एक्सेप्ट हर, ठीक है। मुझे लगा एक ये चीज़ थी, उसने कहा सबको अब नॉर्मल हो जाना चाहिए कि ये मेरी बीवी है, ये होगी। दूसरा मुझे ये भी लगा कि उसने शबाब से कहा तुम तो यही चाहती थी, सो मैं कर रहा हूँ, नाउ लिव विद इट, यू नो। सो कहीं डीपर लेवल पे शायद ज़वार शाह ये भी कर रहा हो। अब ये उसको नहीं पता था कि शबाब तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी और शबाब की तो बुरी हालत हो गई, क्योंकि नो मैटर वॉट हिज इंटेंशन वॉज, चाहे जो तुम कह रही हो रीज़न, जो आई थिंक इज़ द राइट रीज़न, या जो मैं कह रही हूँ, शबाब की बेइज्जती तो है कि उसी की माँ के घर वो दूसरी औरत आ गई जो दूसरी बीवी भी है और उससे दर्जे में बहुत कम है इन हर माइंड, और उसकी नंदे जो है वो सब उस पर टॉन्ट कर रही हैं। तो ना सिर्फ उसको जेलसी हो रही थी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो वो एक चीज़ थी जो तो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने अच्छा क्रिएट किया यहाँ पे, यू नो। इट वाज गुड टू सी दैट, ऑल्दो थोड़ा वही अगेन वेरी टिपिकल सोप काइंड ऑफ थिंग, बट इट वाज नॉट बैड टू वॉच इट। बट ये मुझे बताइए कि ज़वार शाह जो है वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, शबाब से झूठ बोल रहे हैं, दैट ही कीप सेइंग तुम्हें पता है मेरी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकता हूँ, तो मैं उसके साथ क्या गलत कर सकता हूँ, इसलिए टुनाइट आई विल बी इन हर रूम, इसीलिए मैं उसके लिए कड़े भी लेकर गया हूँ, इसीलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ज़वार शाह जो है वो अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, शबाब से भी झूठ बोल रहे हैं। डू यू थिंक सो? वेल ज़वार शाह का एक डायलॉग था शुरू में, उसने कहा था वो तो एक जिंदा लाश होगी लेकिन आई एम ह्यूमन, तुम मुझे क्यों टेस्ट कर रही हो। तो वो कहते हैं ना एक ओहो हो शाजिया, आप तो क्या क्या बात है भाई, शाजिया आप कहाँ से याद करके लाई हैं? वाओ, नॉट बैड, यू आर राइट, यस इट कनेक्ट। बिल्कुल एक ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत फेमस आई थिंक पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का उनका कोट है कि द ओनली वे टू फाइट टेम्पटेशन इज टू ओवरकम टेम्पटेशन इज टू गिव इन टू इट। तो Zawar Shah has given in to it and he's also accepted कि this is my responsibility, तो it's not just a temptation plus बीवी यही कि लेकिन अच्छी बात इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रही है कि Zawar Shah जो है ना वो जब वो बात करते हैं ना शबाब से, तो उनके आवाज में या टोन में अभी तक गुस्सा नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो कहेंगे कि भाई तुम ही तो कह रही थी ऐसे हो, बट ही इज नॉट थ्रोइंग इट इन हर फेस येट। आई थिंक वो पहले गुस्सा था जब वो शुरू में शादी वाली रात एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज रियली रियली इन पेन ऑल्सो, दुख भी कि ये कैसे कर सकता हूँ। बट जिधर ड्रामे ने एक साइड पे हमारा पेशेंस टेस्ट किया है ना, बाय शोइंग अस ऑल दीज एपिसोड्स इन द लास्ट 2 weeks, बट व्हाट इट हैज़ डन इज़ दैट इट हैज़ शोन अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ज़वार शाह मूविंग टुवर्ड्स निहाल, ठीक है। और तो वो सुन रहे थे चीज़ें, और फिर निहाल की चीज़ें सुन रही थी, और फिर उन्होंने अपने कानों से सुन लिया कि उनका बहनोई कैसे उसके ऊपर बुरी नज़र रख रहा है, एंड निहाल स्टैंडिंग अप फॉर हर इज़्ज़त एंड टेकिंग हिज साइड। तो आई थिंक वो जो पूरा प्रोसेस उन्होंने क्रिएट करके इस पॉइंट पे लाए ना, तो वो सेंस बन रहा था। एंड सो नाउ यू नो यू एंड आई बोथ आर ओके विद ज़वार शाह गोइंग टुवर्ड्स हर एंड एक्सेप्टिंग हर, बिकॉज एक प्रोसेस उन्होंने दिखा दिया। और ये मुझे अलहदा बात लगती है कि इतनी जल्दी उसको फीलिंग्स मुझे नहीं समझ आती, बट येस कि उसको उसकी सिंपैथी आ गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और क्योंकि तो शबाब कब से बोल रही है, और शबाब गई भी इसलिए दैट ही कैन गो टुवर्ड्स हर, यू नो, निहाल की तरफ।
तो वो सब समझ आ रही है। फिर उन्होंने ये भी अच्छा दिखाया कि वो एक के बाद एक चीज़ बिल्ट हुई कि उसके दिल में निहाल के लिए सिंपैथी आती गई दैट ही वाज एबल टू स्पेंड द नाइट विद हर, यू नो। Huh, I think the fact that the drama tried to play it a little sensitively was good. I agree. However, I would question कि अब शबाब कहाँ रहेंगी उस घर में, एंड शबाब को इतना लंबा जाना चाहिए था। खैर वो आ गई हैं वापस, एंड ये अब इन दोनों की जो बहनें हैं इनकी नीयतें निकल गई कि वो पॉइजन मिलाना चाह रही थी, वो भी उनको पता चल गया है जवार शाह को, दूसरी बहन का भी उनका। सो नाउ एटलीस्ट दैट्स आउट इन दी ओपन। सो होपफुली अब हमें ये नहीं लगेगा कि जवार शाह को कुछ पता ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। He's very clear. बट स्टिल ही इज़ वीक, ही डिडंट डू एनीथिंग अबाउट हर सिस्टर, अबाउट हिज सिस्टर। उसने जाके उसको क्वेश्चन नहीं किया। सो एक तरफ वो कहते हैं कि नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती मेरे ज़ात से, बट आपकी तो बहन ही उसको मारने वाली थी, अपनी बहन को क्वेश्चन तो करते। मे बी आगे जाके वो करेगा। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। Okay, so you want to do Paradise first? ओके, लेट्स डू पैराडाइज फर्स्ट। So Paradise is a new drama on the block. It's been written and directed by Yasir Hussain. It stars Ikra Aziz, Shuja Asad, जो अभी तक आए नहीं हैं, and there are 2 episodes a week. There's also a big, huge family cast. It is very much like a family drama that's coming in. And आप बताएं first impressions आपके क्या थे? एक तो सरप्राइज़ के शुजा सेकंड एपिसोड के एंड तक नहीं आए, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है शाज़िया अब हमें ना गोइंग फॉरवर्ड क्लियर डिस्टिंक्शन करनी चाहिए कौन सा एक कॉमेडी प्ले है और कौन सा एक लाइट हार्टेड प्ले है। क्योंकि जब हम एक लाइट हार्टेड ड्रामे को भी कॉमेडी के अंदर ले आते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है मेरे जैसे व्यूअर्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। बिकॉज आई थॉट पैराडाइज इज़ अ हल्का फुल्का काइंड ऑफ ड्रामा। आई डेंट फाइंड इट कॉमिक, मुझे हंसी नहीं आ रही थी, मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लग रहा था, एंड इट वॉज़ रियली टेस्टिंग माई पेशेंस। लाइक देयर वाज सो मेनी टाइम्स जब मैंने ड्रामे में कॉन्वर्सेशंस को सिर्फ आगे कर दिया, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ना मैं इंटरटेन हो रही थी, ना स्टोरी पर कुछ फ़र्क पड़ रहा था। तो फिर मैंने ये बात सोची कि क्या क्या ये सही है जो मैं करी, और क्या ये मसला क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बात समझनी चाहिए मुझे एज अ क्रिटिक। मैंने अब अपने लिए दिमाग में रिव्यूअर भी ना कर लिया है। कॉमेडी इज़ डिफरेंट एंड लाइट हार्टेड ड्रामाज आर डिफरेंट। लाइट हार्टेड ड्रामा इज़ मे बी कि कहीं कहीं आपको, ज़रूरी नहीं पूरे ड्रामे में, कहीं ना कहीं आपको आप मुस्कुरा देंगे, और कहीं कहीं आपको थोड़ी सी हंसी शायद आ जाए, नहीं भी है तो आप मुस्कुरा देंगे, और वो आपकी सेंसेस पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसमें कोई बहुत सीरियस किस्म की बात नहीं होगी, उसमें टॉक्सिक चीज़ें शायद इतनी नहीं हो, और उसमें बहुत कोई लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स भी शायद नहीं हो। वो बस एक ओके किस्म का ड्रामा विद हल्के फुल्के सीन्स एंड हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशंस, एंड द कॉन्वर्सेशंस कैन बी इनेन ऑल्सो, दे डोंट रियली हैव टू हैव मीनिंग। तो फिर उस पर ना आपने कॉमेडी का प्रेशर हटा दिया, फिर आप कहेंगे ठीक है सही है। वरना फिर ये होता है कि अच्छा यार ये तो फ़नी नहीं है, मुझे हंसी नहीं आ रही, why am I not finding it funny? Even if I don't smile or laugh, why am I not finding it funny? Because this is what I went through Paradise. What was your reaction? Did you feel the same way? I was just waiting for Shuja Asad to come and see some chemistry between Ikra and Shuja, because I was enjoying Ikra's moments. I was enjoying Omar Alim. I think for me, जो तुम कह रही हो light-hearted comedy, because कॉमेडी में भी मैसेजेस होते हैं, लाइट हार्टेड में भी होते हैं। आई एग्री कि नहीं, मैसेजेस तो एक अलग बात है, चलो उस लाइन को तो हटा दो। मेरा मतलब एक मैसेज नहीं भी हो ना, लाइक, बट जो दूसरी बात, मतलब तुम्हें हंसी आ रही थी, डिड यू फाइंड इट फनी, वर यू लाफिंग आउट लाउड, और वर यू स्माइलिंग कंटिन्यूसली? जैसे दिल वाली गली है, जैसे दिल वाली गली था, दिल वाली गली की पहली कुछ एपिसोड्स में हम अगर कह के लगा के नहीं हंस रहे थे तो हम कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रहे थे। लाइक द फर्स्ट एपिसोड आई वाज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, सो फॉर मी दैट कैन क्लासिफाई एज अ कॉमिक ड्रामा। नहीं, आई थिंक द स्क्रिप्टिंग वाज नॉट अप टू द नॉच एज फार एज कॉमेडी वाज कंसर्न्ड। कॉमेडी वाज अ डिफरेंट टाइप। जैसे अगर तुम शुरू का सीन देखो, जब वो उनका रिश्ता आता है, हर चीज टूट रही होती है घर में। सो if that was going to continue throughout, it wasn't going to be funny for long, and वो भी इतनी ज़्यादा laugh out loud comedy नहीं थी। उनका कैरेक्टर, उमर आलम का, अकबर का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था। So what is your question? Are you saying that the drama has not decided whether it's comedy or light-hearted, or what is your question? नहीं, मेरा क्वेश्चन बस यही है कि मैंने ये डेफिनेशन दी है कि मुझे लगता है मैंने डिस्टिंक्शन कर ली है। देयर आर ड्रामाज विच आर लाइट हार्टेड एंड देयर आर ड्रामाज विच आर कॉमेडी। अ लाइट हार्टेड ड्रामा इज़ नॉट अ कॉमेडी ड्रामा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उससे डिफरेंट हो, और हम उसको कॉमेडी के लेवल पे जज नहीं करें ताकि हमें डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं हो। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। डू यू एग्री विद दिस? डिड यू ऑल्सो फील कि पैराडाइज जो है वो फ़नी नहीं था? Paradise funny नहीं था, not at the level that you are saying exactly, जैसे तुमने दिल वाली या तुम हसीना मोइन या कोई और करोगे। It was light-hearted, लेकिन but it was pushing the envelope towards funny, and it was not getting there.
So if that's what you're asking, yes, some of the scenes were not funny. Some of the characters were, जैसे उनका सुधीर का जो कैरेक्टर था वो मुझे फनी नहीं लग रहा था। जब वो आ रहा था वो छिछड़े लेकर आया, उन्होंने कहा कि इसमें तो ये बनता है वो बनता है, मुझे नहीं। मैं ये भी सोच रही थी कि इज इट बिकॉज देयर टू मेनी न्यू एक्टर्स इन दिस, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, देयर आर सम वेरी सीजन एक्टर्स आल्सो हु आर प्लेइंग हियर। सो आई एग्री विथ यू, कुछ समझ नहीं आया मुझे। आई एम वेटिंग फॉर इट टू पिक अप पेस। या एग्जैक्टली कुछ समझ नहीं आया, तुमने बिल्कुल सही लाइन बोली है। आई थिंक परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी सबकी, चाहे वो जो उनके नौकर का किरदार कर रहे थे बलोची, या फिर वो उनकी फियांसी या उनकी कज़न जो थी वो, या फिर जो उनके बड़े भाई बने हुए हैं, वो चाहे दादी हो, चाहे इकरा हो, चाहे उमर आलम हो, चाहे माहम हो, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। एंड दैट वाज आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द ड्रामा। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी उमर आलम की चीज़, अभी तक हम उनको बड़े ना फ़नी किस्म के रोल्स में देखते हैं। So it was something that, so I'm so happy that Yasir cast him in this role, because it's not like the stereotypical roles जो हम उमर से expect करने लगे हैं, वो goofy चीज़ें नहीं थी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। I absolutely loved watching him and he did such a great job। तो मुझे वो चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ी refreshing लगी and I was happy for उमर, और मैंने actually उमर की performance को बहुत enjoy किया। And I feel on individual level या फिर track wise there are interesting things, like वो जो cousin है, अकबर तो उमर का नाम है ना, जो दूसरे cousin है जो गा रहे हैं, ठीक है, तो वो हाँ, तो वो जो है ना उनका गाना वो मज़े का लग रहा था मुझे ऑन इट्स ओन। मुझे इकरा की परफॉर्मेंस और इकरा का कैरेक्टर बहुत मज़े का लग रहा है ऑन हर ओन। द वे वो कहती है कि अम्मा ने मेरे मतलब मजबूरी में रंग चढ़ा के आपको नए कपड़े पहना दिए, या आपका वाकई नया जोड़ा है, तो ये चीज़ें मज़े की लग रही थी। जो दादी का कैरेक्टर है वो मज़े का लग रहा है, लेकिन जब आप उन सबको कंबाइन करते हैं ना तो बुन्नत में बहुत वीकनेस है। देयर इज़ नो, जैसे इरसा गजल कहती है, बुन्नत ही सही नहीं है ड्रामे की, सॉरी टू से। आई जस्ट कुड नॉट get the hang of it and I found it very difficult to watch the drama, honestly speaking। मैं वेट करती रही, अब बढ़ेगा, अब कुछ होगा, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था ड्रामा देख के। लाइक वो जो शेफ़, वो जो उनके घर के में काम करते हैं, उनका कैरेक्टर वो क्यों है, क्या मकसद है उसका, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मेनी कैरेक्टर्स, देन व्हाई आर यू एडिंग दिस कैरेक्टर। तो मैं क्वेश्चन करती हूँ, और वो फ़नी नहीं था बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी ड्रामे में जो है ना वो मिसिंग लगी। So I feel that amidst all that, there are too many things happening. The drama is pushing some ideas, ideologies, जैसे बड़ी बहन की जो शादी नहीं, उनके कज़न की जो मदीहा की शादी नहीं हो रही थी, and then how Fia wants to work and she wants to do that because she wants to improve the situation in the house, and उसको काम करना है, उसने ग्रेजुएट, उसको शादी नहीं करनी अभी। फिर जो शेफ़ की तुम बात कर रहे हो, वो बचपन ही से शेफ़ बनना चाहते थे, लेकिन उनके अब्बा ने नहीं उनको बनने दिया, तो अब वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह अपना जो भी उनका हुनर है या टैलेंट है वो इस तरह गुजार रहे हैं। सो दे आर पुशिंग दीज थिंग्स, लेकिन आई थिंक आप अगर 2 या 3-4 कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करते, अब वो जो आए थे उनके घर, वो नवाब हुमायूं के रेहान शेख जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके जो फ्रेंड थे, उनकी बड़ी कोई सिनिस्टर, वो क्यों बिकवाना चाह रहे हैं हवेली, वो नहीं समझ आया। और वो शुरू में जो आए थे लोग, सो कह रहे थे कि आप इसको वो पेंट कराएं, सही कराएं, तो देर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड इट्स ऑल ओवर द प्लेस। सो मे बी थोड़ा सा फोकस हो तो हमें समझ आए। I also feel like, that's what I'm saying. Just make a drama which is not serious drama. And you don't have to try to make it comic, because जो रिक्शे में भी conversation थी, मुझे वो funny नहीं लगी इकरा अजीज़ की उसकी। So Ikra is somebody who whenever she comes on the screen, she performs really well. उसमें कोई doubt नहीं है, और वही हो रहा था कि इकरा की performance और उमर आलम की performance, I think these were the two things which were making me watch the drama। बाकी सब मुझे conversations boring लग रही थी, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था। But I'm hoping कि आगे वाली जो episodes हैं ना, they will pick up। एक तो पेस मुझे बहुत स्लो लग रही थी, फास्ट होगी और हमें ज़्यादा मज़े की चीज़ें नज़र आएंगी, तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। बट द फर्स्ट 2 एपिसोड्स डिडंट एंटरटेन मी द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी एंटरटेन। एंड देन छोटी छोटी चीज़ें थी, अब जैसे वो बाहर सारे घर वाले आए, ठीक है, सारे मोहल्ले वाले आए कि आप ये कराएं कराएं, तो मसला क्या था, एक छोटा सा पैच था इधर जहाँ वो खड़े हुए थे, उधर बस चीज़ नहीं थी, बाकी तो सारा घर सही था। सो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, और पहला सीन ही आपका वहाँ से शुरू हो रहा है कि मुझे नहीं समझ आई किस बात पे मसला करें। सिर्फ इतना सा कि इस घर के इस साइड पे पेंट थोड़ा सा उतरा हुआ है, क्योंकि बाहर से आपने कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं दिखाई। तो ये चीज़ें भी थी जो थोड़ा सा मुझे ना मेरे लिए डिस्कम्फर्ट
क्रिएट कर रही थी एज अ व्यूअर? मेरे लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी, आई वांट टू कॉल इट आउट बिकॉज अभी टाइम है तो आप डायरेक्शन में इम्प्रूव कर सकते हैं, कि इकरा शाइन्स ऑन स्क्रीन, लेकिन इकरा के साथ आपने जो उनकी दोस्त रखी हुई थी जो साथ में चल रही थी, आई फेल्ट शी नीडेड अ लिटिल मोर डायरेक्शन, शी नीडेड अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस व्हेन शी इज कमिंग ऑन स्क्रीन, स्पेशली विद इकरा, एंड इट्स अनफेयर to everybody who is watching and to the character and the actors. तो वहाँ आप थोड़ा सा उनको पुश कर दें, she needed to have a more natural performance coming in. अच्छा, मुझे सही लगी थी, आई डिडंट माइंड इट, मुझे सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ परवरिश। Yes, okay जी, परवरिश। So, 2 episodes back। परवरिश जो है ना, मैं उस पे लिखना चाह रही थी रिव्यू, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं ज़रा 2 एपिसोड और देख लूँ, एंड मुझे परवरिश मज़े का लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई लव इट दैट द मेकर्स, आई थिंक दे आर वेरी करेजियस, दे हैव ट्राइड समथिंग न्यू, दे ब्रॉट इन दिस जेन ज़ी-इश कास्टिंग, एंड वो उनकी प्रॉब्लम्स भी दिखा रहे हैं। कहीं-कहीं इट्स अ कंप्लीट हिट फॉर मी, एंड कहीं-कहीं इट्स अ मिस। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अपने आप को ना उस पे अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर सक रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव्ड इट व्हेन अमल का कैरेक्टर जो है वो बाहर निकलता है और वो चीख मारती है बाहर, शी हैज़ हैड इनफ ऑफ द केओस इनसाइड द हाउस। लेकिन कहीं-कहीं मैं देख रही थी कि ये मुझे नहीं लगता कि जेन ज़ी इस तरह करते हैं। लाइक इट नीड्स टू बी मोर रिलेटेबल। व्हाट डिड यू थिंक? अच्छा, मुझे तो ज़्यादातर जो है ना वो परवरिश में चीज़ें सही लगती हैं, और मुझे पहली 2 एपिसोड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, सेकंड 2 एपिसोड्स में थोड़ा सा मुझे पेस स्लो लगा था, एंड इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द पेस। सो मैंने 2 चीज़ें मैंने फिर मीसम नकवी को मैसेज किया, बिकॉज एवरीबडी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट कि वली और आनिया जो इनकी बहन है उनका एक्सेंट क्यों नहीं है। सो ये पिछली बार हम एड्रेस करना भूल गए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड उस वक्त भी मैंने सोचा था मैं बोलूँगी कि मुझे लग रहा था कि उन्होंने, और मुझे उस वक्त उनकी थिंकिंग नहीं पता थी, लेकिन मेरा ये था कि अच्छा ही उन्होंने नहीं रखा, बिकॉज बजाय इसके कि वो दोनों एक्टर्स कोशिश करते और वो फेल हो जाते और फिर हम बोलते, जैसे हम कितनी दफ़ा ये दूसरे ड्रामों में जहाँ पे एक्सेंट होता है वहाँ बोल चुके हैं। तो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज एक्चुअली ओके कि अच्छी बात है कि नहीं है एक्सेंट, एंड देयर आर फैमिलीज जिनके बच्चों का एक्सेंट नहीं होता बिकॉज उनके यहाँ उर्दू बोली जाती है, और यहाँ पे भी आपने दिखाया कि दोनों माँ बाप उर्दू में ही बोलते हैं, बट स्टिल आई वॉज वॉचिंग एंड आई वॉज सीइंग देयर वर लॉट ऑफ कॉमेंट जिसमें ये चीज़ हो रही थी। तो फिर मैंने मीसम से पूछ लिया कि आप मुझे बताइए क्या है। देन मीसम सेड दैट आई हैव टेकन अ डायरेक्टोरियल डिसीजन दैट आई विल नॉट मेक देम हैव एक्सेंट, वो इंग्लिश में बात कर लें, वो कर लें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता एग्जैक्टली जो मैंने बात बोली थी कि वो एक्सेंट को सही नहीं कर सकें और फिर लोग बोले। तो मैंने ये मेरा एक क्रिएटिव लाइसेंस मैंने लिया है, क्रिएटिव डिसीजन लिया है कि मैं इसको डायरेक्टर का डिसीजन लिया कि मैं उसको उनको इंग्लिश एक्सेंट नहीं, उनका एक्सेंट नहीं दिखाऊंगा अमेरिकन एक्सेंट, कि वो बाहर से आए। तो एक तो ये चीज़ आई वांटेड टू क्लैरिफाई टू एवरीबडी हु इज सेइंग इट, दैट इट्स नॉट दैट इट्स अ मिस, इट्स नॉट दैट कि उसमें कोई मसला हुआ, इट इज़ दैट द डायरेक्टर हैज़ टेकन दिस डिसीजन, एंड आई थिंक दैट्स फाइन। ही ऑल्सो सेड कि हमारे पास कोई 6 महीने 8 महीने तो नहीं होते ना कि हम वहाँ पे एक्टर को ले जाके पूरी ट्रेनिंग कराएं जहाँ पे उनका एक्सेंट हो सके। सो आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट ही वॉज ऑनेस्ट एंड ही सेड दैट इंस्टेड के हम मजाक उड़वाएं, हम इसको सिंपल रखते हैं। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, जो शायद तुम्हें बहुत तुम ज़्यादा कंसर्न हो इस चीज़ के बारे में, कि क्या समीर की क्या वली की जो फैमिली है, जहांगीर की जो फैमिली है, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जो बाहर रहते हैं और बाहरी बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उनको यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो ही सेड नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये बस एक फैमिली है जो वहाँ रहती है, इट इज़ अबाउट परवरिश ऑफ या अपब्रिंगिंग ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। ही सेड कि आप उस तरफ माया की अपब्रिंगिंग भी देखें, वो भी एक डिफरेंट फैमिली है, अभी एक और फैमिली आएगी वो भी, तो ये डिफरेंट फैमिलीज़ हैं जिनके डिफरेंट तरीके हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए। तो ये चीज़ थी विच आई थॉट वी शुड talk about कि the drama is actually talking about bringing up kids in different styles and not really representing, जो मैंने भी पिछली बार बोला था कि वो बाहर की फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज एक्चुअली ड्रामा आपको ये दिखा रहा है ना, तो इट्स वेरी, आई मीन द डायरेक्टर शुड नॉट हैव टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, बट मे बी आगे जाके लाइक यू आर सेइंग कि एक और फैमिली भी आएगी एंड उनकी माया की फैमिली भी है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि बाहर ऐसे नहीं होता, एंड एक्चुअली कुछ चीज़ें इतनी गलत नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। सो देर इज़ अ लिटिल बिट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जहांगीर और उनको देख लें, महानूर को, तो वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से जो है ना झगड़ रहे होते हैं, जबकि इन दोनों की, फरीदी एंड पन्ना की, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाई है। तो मेरे दिमाग में ये था आधे शोइंग कि क्योंकि वो बाहर रहते हैं और क्योंकि यहाँ रहते हैं, बट नाउ आई एम गोइंग टू लुक एट इट डिफरेंटली बिकॉज यू हैड अ टॉक, बट वो लग ऐसा रहा था भाइयों की, जो वो बाहर से जो आए थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, और ये अब दिस इज वेरी
ऑन पॉइंट जो उन्होंने दिखाया था। बहू को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, वो बिरयानी मसाला मंगवा रही हैं तो उनको कुछ नहीं कहते, ये वाली बेचारी पिसती रहती हैं। सो देर आर पॉइंट्स ऑफ रिलेटेबिलिटी वेयर वी से ओ यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। यू आर राइट आई थिंक। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देनी चाहिए थी। अब जो तुम बोल रही हो तो मैं भी सोचूं कि तुम सही कह रही हो कि जैसे मैंने ये बात समझ ली थी, लेकिन देर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक यू जो नहीं समझ रहे होंगे इस तरह, तो उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था दैट दिस फैमिली इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो बाहर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, या फैमिली जो बाहर रहती हैं, जो तुम्हें पहली देख कर ही लगा यू नो एंड यू थॉट दिस इज़ नॉट अ फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना चाहिए था, या अगर अभी शूट हो रही है तो अभी भी जाके आगे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ये भी थी ना, जैसे अब बिरयानी मसाला तो यहाँ पे भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो येस कन्फ्यूजन है, यू आर राइट। खैर अब अगर हम एपिसोड की तरफ आएँ तो मुझे लगा कि मज़े का था। समीर और वली की फाइनली दोस्ती हो गई और अच्छा दिखाया कि और पता है होता ऐसे ही है शाजिया, बहन भाइयों में भी। एंड यू नो हमेशा वो कहते हैं ना कि दो लोग लड़ रहे हैं ना जो आपस में रिलेटेड है, डोंट इंटरफेयर, डोंट टेक साइड्स, बिकॉज वो दोनों लड़ मड़ के साथ हो जाएंगे और आप अपनी दुश्मनियां बना के बैठ जाएंगे यू नो। और एग्जैक्टली ये हुआ कि इतनी दोनों की लड़ाई हुई कि एंड में मानूर और जहांगीर का आपस में मसला हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या हुआ उसके बाद दिखाया सीन में, दोनों एक दूसरे से सॉरी बोल रहे हैं कि उनका गुस्सा लड़कों का ख़त्म हो गया और वो दोनों भूल गए, उन्होंने माँ बाप और सबके सामने सॉरी बोल दिया और दोस्ती कर ली। फिर फाइनल दोस्ती हो जाती है कि वो गेम्स खेल रहे होते हैं यू नो। Actually, that's the best way that young people bond with each other, right? And I would like to see the girls also playing. This is the change I want to see in the Gen Z conversation that they're having कि सिर्फ लड़के नहीं खेल रहे होते, लड़कियां भी हरा भी रही होती हैं बहुत दफा। तो ये थोड़ा सा चेंज। और दूसरा, आई रियली लाइक द सीन राबिया जहाँ उन दोनों की एक्चुअली वली एंड समीर की जो लड़ाई हुई थी, really going to close into a physical, और ऐसा होता है। सो वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ हुआ था, परफॉर्म हुआ हुआ था, एंड दैट्स वेयर वी से दैट कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाजिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बिल्कुल वली की समर की भी और अबुल की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। द वे इतना नेचुरल रिएक्शन था ना, तो वो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा और समर देखो अबुल का कैरेक्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा आपको एक्सप्रेशंस हैं एंड ही इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड इज़ वेरी, वो जल्दी गुस्सा भी हो जाता है और बड़ी तंजिया बात भी करता है। समर का कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी यू नो जेंटल एंड ही इज़ वेरी लाइक सोफिस्टिकेटेड एंड स्टाइल एंड ऑल दैट यू नो वो। लेकिन समर की मैं ये तारीफ़ करना चाहती थी कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना आसान नहीं होता जहाँ पे आपको हर चीज़ सटल खेलनी पड़े। बट ही इज़ डूइंग, आई थिंक ही इज़ डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। एंड मैं पहली दो एपिसोड्स और अभी भी आई वाज लाइक यार दिस ही इज़ रियली टैलेंटेड। वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन या छोटी छोटी चीज़ होती हैं, अब वो जो सीन था सीढ़ियों पे बैठे हुए व्हेन ही इज़ प्लेइंग द गिटार एंड यू नो हिज कज़न कम्स, वो कितना सटल खेला हुआ है ना कि वो जो चुप कर जाता है फिर आके बैठता है फिर उसको कुछ कहता है एंड ही इज़ प्लेइंग विद हिज, वो उनके एक्सप्रेशन उनके आवाज़ में आते हैं, आँख में आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहे हैं यू नो। जिस तरीके से उन्होंने हाथ बंद किए फिर ऐसे किया, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस बिकॉज आई फील इट इज़ नॉट एन ईजी कैरेक्टर टू डू, जहाँ आपको बहुत जगह सटल खेलना है यू नो। बहुत जगह आपको अब ठीक है बाप के साथ आपने रिएक्ट किया वो किया, लेकिन कई जगह आपको बहुत सटल खेलना है एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एट दैट। There are scenes within both the episodes that really win your heart. For example, ये वाला तुमने कहा, so I'm not going to repeat it. मुझे बहुत अच्छा लगा था वो जिस तरह चीखी भी थी, and she had had enough. I really, and it's not easy to do that, you know. So I thought it was done really well. वो जब गिटार बजा रहा होता है and then the music floats into the kitchen और फिर वो दादा भी सुन रहे होते हैं, it was such a soothing and such a lovely scene. And मुझे actually I had sympathy for वली at that time कि ये क्यों नहीं खुल के बजा सकता, ये क्यों नहीं कर सकता जो ये चाहता है, जो उसका शौक है। सो बहुत अच्छे रेंडिशन थे सीन्स के। एग्जैक्टली आपको वाकई सो उस सीन के थ्रू उन्होंने सिंपैथी क्रिएट की आपके अंदर एंड यू रियली फील फॉर हिम। बट ऑल्सो वो जो सीन था जिसमें वो बाहर आके चीखती है यू नो, पहली दो एपिसोड में उन्होंने कहीं नहीं दिखाया कि शी इज़ फीलिंग द प्रेशर। सो आई वाज लाइक ओ गॉड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज यू नो कॉन्स्टेंट इसकी एग्जाम्पल दी जा रही हैं यू नो, ताया आए हैं तो वो भी उसको बोल रहे हैं इसको ले जाओ देखो इसको सुनो, तो अननोइंगली आप बच्चों पे कभी कभी कितना प्रेशर डाल देते हैं। सो in those ways the drama is hitting it right at a lot of places you know। अब माया की भी आप बात ले लें, ऐना का जो कैरेक्टर है वो भी कि वो कितनी एफर्ट कर रही है एंड अब्बा उसकी शादी करने के लिए बैठे हुए हैं यू नो। हाँ, माया की स्ट्रगल जो है वो अलग है। आई वांट टू सी कि कनेक्शन कैसे होगा बिकॉज वो बिल्कुल ही डिफरेंट उन्होंने दिखाया है घर बार के। अब्बा जो है वो कहीं और से आ रहे हैं, बहन को शादी करनी है, शी जस्ट वांट्स टू स्टडी, एंड वो अपनी उम्र से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गई है क्योंकि
घर में और कोई है नहीं, अम्मी जो है वो अपनी उस पे चल रही हैं, अम्मा अब्बा की बनती नहीं है बहन, तो आई फील दैट्स व्हाई हर कैरेक्टर इज वेरी, इसीलिए वो इतनी अपटाइट भी है, इतने गुस्से में भी रहती है, लाइक समटाइम्स आई वुड टेल हर हेलो लूसन अप अ लिटिल बिट चिल, बट देन आई थिंक इट्स ऑल द स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, आई मीन वो जो घर है ना राबिया, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत टेंस और वो हैप्पी नहीं लगता उसका एटमॉस्फेयर, सो दैट्स द एटमॉस्फेयर शी इज कमिंग आउट ऑफ व्हेन शी इज गोइंग टू कॉलेज, दिस इज हाउ आई सी इट एंड अंडरस्टैंड कि उसकी स्ट्रगल्स क्यों हैं। तो बिल्कुल सही कह रही हो कि उसको वो हर वक्त लाइक कभी रिक्शे पे लेट हो गई, घर पे बस पे नहीं जाएगी, रिक्शे पे ली तो अब्बा उसको उस पर डांट रहे हैं, तो वो समझ आती है कि क्योंकि वो अपनी दोस्त से भी जब बात कर रही है तो वो कोई हंस के नहीं बात कर रही, यू नो शी इज़ ऑलवेज इन अ काइंड ऑफ जल्दी करके, यू नो सड़े वैसे मूड में या कुछ में, सो आई गेट दैट। बस मुझे दो चीज़ें लगती हैं, एक चीज़ ये आई विश कि थोड़ा सा जो माया का कैरेक्टर ना उसको 2 नॉच नीचे लेकर आना चाहिए था। मुझे इस वाली एपिसोड में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऑल्दो आई फील एना इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, जब वो कॉफ़ी वाला सीन है, यू नो ठीक है, मुझे वो दोनों के इंटरेक्शन होता है, उसके बाद जब वो नीचे चला जाता है ना, शी इज़ लुकिंग एट हिम के व्हाट, तो वो कुछ कह नहीं रही है, इट्स ओनली हर एक्सप्रेशन, सो एंड हर एक्सप्रेशंस आर रियली रियली गुड, यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई वाज नोटिसिंग। बट अदरवाइज जब वो शुरू में भी, जब वो शुरू में ऑफिस जा रही होती है कॉलेज के, एंड ही यू नो बम्प्स इनटू हर, देन वो लेटर ऑन उसको जाके पकड़ती है कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, कि वो बहुत तेज़ी से बोलती जा रही है, वहाँ मुझे लगता है थोड़ी सी कैरेक्टराइजेशन ना टिपिकल हो गई है कि लड़कियाँ ऐसी बोलती हैं, इंडिपेंडेंट है, यू नो, वो उसको थोड़ा सा सेटल कर लेते, वो बात भी करिए तो थोड़ा सा 2 नॉच नीचे लेकर आते, तो आई वुड हैव एंजॉयड इट मोर। बट एना की परफॉर्मेंस फिर भी बहुत अच्छी है, ठीक है, मुझे लगता है कैरेक्टराइजेशन में थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था। दूसरा, मुझे नहीं समझ आता इतनी गर्मी में कराची के कौन बाहर बैठ के खाना खाता है पंखे के बगैर, दिस वाज रियली बॉदरिंग मी इवन डे वन, आई वाज लाइक इतनी गर्मी में ये नाश्ता बाहर कर रहे हैं, खाना बाहर खा रहे हैं, आई वाज लाइक ओके, ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी में और उसको सीन को चेंज करने में थोड़ा सा आगे हो गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल मेरे बिल्कुल यही थॉट्स थे और ऐना पे भी यही थे, लेकिन ऐना को मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा आगे चलो, बिकॉज उन्होंने फिर एक अगेन वो जो गिटार वाला सीन था बहुत अच्छा दिखाया था, दैट शी वाज लिसनिंग, वो पढ़ रही थी और फिर एकदम से उसने सुना एंड शी लाइक्ड इट, सो दे आर फॉर्मिंग अ कनेक्शन हियर विदाउट बोथ ऑफ देम नोइंग इट, वो भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज एकदम से जब कुछ होगा तो पता चलेगा। वो कॉफी वाला सीन वाज आल्सो फनी, तो वो यही होता है कि वो एकदम से पुश करती है, यू आर राइट, कि वो एक आपने फीमेल कैरेक्टर दिखा दी है जो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर एकदम से आप कोई ऐसी चीज दिखा देते हैं दैट इज मेकिंग यू स्माइल एंड से अच्छा चलो ठीक है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द किचन सीन रात को? इट वाज नॉट बैड, बट इट कुड हैव बीन बेटर। आई फेल्ट इट वॉज अ बिट फोर्स्ड, मुझे नहीं, मुझे लग रहा था विद यंग पीपल एंड यंग कास्ट आप उसको और मज़ेदार और बहुत फनी, क्योंकि मुझे ना एक फील आ रही थी राबिया, जैसे हम सिटकॉम्स देखते हैं ना यहाँ नेटफ्लिक्स पे, उस तरह की फील आ रही थी, एंड आई थिंक द क्रिएटर्स वर ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग लाइक दैट, सो फॉर मी इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर फनी। मुझे दादा दादी का क्यूट लगा वो सीन, जब उन्होंने कहा कि ये खीर तो ये खा रहा था, उन्होंने कहा ये तो आपकी मूंछ पे लगी हुई है, सो दैट वाज एक्चुअली वेरी क्यूट, और उन दोनों की परफॉर्मेंस, बोथ ऑफ देम आर डूइंग, शमीम हिलाली एंड अज़म बूद आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, वो बहुत ही क्यूट सीन था, उस वक्त मुझे लगता है लाइट्स ऑन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रगल, दादी कहाँ देख रही है, कहाँ नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे लाइट ऑन हो जानी चाहिए थी, तो सीन ज़्यादा इफेक्टिव होता, क्योंकि वो अंधेरे में था और ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि अच्छा ये फ़नी इतना है नहीं, बट इसको ज़्यादा फ़नी होना चाहिए था, बिकॉज जब वो स्टार्ट हुआ तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप होना शुरू हो गई, ठीक है, सो बिकॉज आई गेस आई एम अ फैन ऑफ परवरिश, तो मैंने इतना वो नहीं किया, बट येस यू आर राइट, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ये बहुत फ़नी होगा या बहुत फ़नी हो सकता है, लाइक ओ अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो उसको फ़नी बना सकते थे और ज़्यादा थोड़ा एग्जीक्यूशन में, और डेफिनेटली जब सब आ जाते हैं तो वो लाइट ऑन होनी चाहिए थी। एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, जो माया की अम्मी का कैरेक्टर है ना, वहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही, जब रात को अब्बा आते हैं शी इज़ रियली स्केयर, ठीक है, उनकी हालत ख़राब है और ये लगता है कि अब्बा बहुत यू नो रोब दबदबे और कंट्रोलिंग है, और बहनें भी यही कह रही होती हैं अब्बा के सामने, तो लेकिन जब सुबह अब्बा उससे रिंग मांगते हैं तो वो बिल्कुल इनकार कर देती है, तो ये मुझे समझ ही नहीं आया। उसके बाद ना सिर्फ ये, बल्कि वो फ़ोन जब बज रहा होता है और माया कहती है तो वो फ़ोन नहीं उठाती हैं, तो मुझे कंसिस्टेंसी नहीं समझ आई, क्योंकि उससे पहले आप यही दिखा चुके हैं कि अम्मा के ऊपर अब्बा का ही रोब है, नाश्ता करते हुए जल्दी से लेकर आओ अब्बा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो एकदम से इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई एक रिंग के ऊपर, क्योंकि उससे पहले आपने नहीं दिखाया, यहाँ पे वो मुझे मिसिंग लगा था।
तुमने कुछ कहना है वरना हम अगले पॉइंट पे जा सकते हैं। तो छोटे भाई और उनकी जहांगीर की जो रिलेशनशिप है ना उस पे बात करना चाह रही थी। यू वांट टू से समथिंग एल्स? It was so funny. I had so much fun जब वो डॉक्टर का आता है। I was like, see, so यहाँ पे they got it just right. It was actually funny. It was actually enjoyable. आप हंस रहे थे, आपको मतलब मज़ा आ रहा था। You know, जो दोनों बात कर रहे होते हैं ना, जिस तरीके से वो कहता है हाँ मुझे तो पता नहीं था, तो वो कहता है कि नहीं हम बच्चे नहीं रहे, तो फिर अब्बा रोक देते हैं और फिर वो दोनों लाइक द नोक जोक दोनों की जो हुई, तो इट्स नॉट जस्ट समीर एंड वली, ये तो ऊपर से दोनों बापों के दरमियान भी चीज़ें चल रही हैं जो आ रही हैं ना, तो वो वाकई बहुत अच्छा सीन था। I really enjoyed it, you know. या यू सी बिकॉज दो चीजें चल रही हैं यहाँ राबिया। एक तो सिबलिंग राइवलरी जो बचपने से, क्योंकि वो कहते हैं कि अब ये हम छोटे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए, इस तरह का कोई डायलॉग कहते हैं, तो वो पीछे से आ रहा है, जबकि दे मीन वेल, दे ग्रोन अप, लेकिन वो क्योंकि शुरू में इन्होंने सुना अच्छा वो अब्बा को डॉक्टर के लेके गए थे, उनको तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर के लेके गए थे, कि मैं ले जाता। फिर दूसरा ये कि वो बाहर से आए हैं और वो हमेशा चीजें भिजवा रहे होते हैं, जो वली ने भी कहा था कि ये तो हमेशा चीजें भिजवा रहे होते थे, और हम तो इनके ऊपर तो यू नो दे हैव ऑल दीज थिंग्स, जो उसने समीर ही थ्रू इट इन समीर्स फेस के, इसलिए तुम्हें ये सब चीजें मिल रही हैं। तो वहां से भी उनका दर्जा, क्योंकि दादा दादी भी थोड़ी सी जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो बेचारे अपनी तरफ से जो, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देन ऑफ कोर्स दे डिड इट इन अ कॉमिक। और जब उसने शुरू में जब वो फैमिली के साथ बैठा हुआ, जब छोड़ने जा रहा होता है ना बेटी को, जब उससे पता चलता है कि अच्छा वो तो बाप को लेके गया है, जब उसने बोला अच्छा वो लेके गया है, मुझे पता था यहीं से फटा होगा, मैंने कहा ये ज़रूर कोई ना कोई मसला करेगा ये जहांगीर। द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ वो जो छोटे भाई और उनकी वाइफ का पूरा इंटरेक्शन दिखाया है, वो बहुत प्यारा था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, एंड ऑल्सो जिस तरीके से वो अपने दिल की बात अपने हस्बैंड से बोलती हैं, फिर वो उसको काम डाउन करते हैं, दे बोथ फील कि माँ बाप जो है ना वो हमारे साथ ज़्यादती कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो ड्रामे ने बहुत अच्छी पकड़ी हैं, बहुत अच्छी दिखा रही हैं, बहुत इमोशनल और ह्यूमन लेवल पे लेकर आ रहा है। और बेस्ट पार्ट ये शाज़िया कि जब आप ये देख रहे होते हैं ना ये सब ट्रैक्स, ठीक है, तो आप बोर नहीं हो रहे। लाइक दैट कॉन्वर्सेशन आई वॉज नॉट गेटिंग बोर्ड। जब अब्बा का सीन दिखाया अम्मा का विद द ब्रदर्स, मैं उसमें बोर नहीं हुई, यू नो। जब वो बिरयानी वाला सीन हुआ, मैं उसमें बोर नहीं हुई। तो एग्जीक्यूशन और कंटेंट या स्क्रिप्ट ऐसा है कि जब मेन बच्चे, अगर आप उनको लीड कास्ट बोलें जो वली और माया और समीर हैं, तो उनके अलावा भी जब कहानी जाती है तो वो आपको मज़ा ही आ रहा होता है। तुम कुछ कह लो, फिर हम वो बुलिंग वाले सीन पे बात कर लेते हैं। Yeah, I just wanted to say कि मैं यहाँ I wanted to give a shout out to the director and the execution, क्योंकि राबिया यहाँ बहुत सारी कहानियों को आप जागर कर रहे हैं। It is very easy to say oh there are too many characters in परवरिश, लेकिन उन्होंने हर कैरेक्टर की कहानी को और रिलेशनशिप को बहुत शार्पली क्लेवरली उन्होंने जगल किया है, कि हमें हर सीन पे हम रुक के देख रहे हैं, वी आर एंजॉइंग इट, एंड ही इज ऑल्सो क्रैक द फॉर्मूला विच वी ऑलवेज से कि जो ensemble कास्ट है ना आपकी, ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि हम देख सकें, एंड नॉट, एंड इफ दे हैड समर जाफरी एंड एना टू प्ले विद, दे कुड वेरी इजीली हैव सेड कि हमें नहीं करना और कुछ, बट दे डिडंट, दे हैव गॉन अहेड विद ऑल द स्टोरीज। सो मैं थोड़ा मानूर के कैरेक्टर से डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज आई थॉट शी विल टेक अ स्टैंड और अपने मियाँ को बोलेगी तुम इसको नहीं यहाँ पे डालोगे ऑल गर्ल्स स्कूल में। जब वो बच्ची वहाँ से आई है बहुत मसला होगा, ठीक है, एंड देर इज़ समथिंग दैट उसकी बच्ची के कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से वो लोग आए, जो बातों बातों में पता चल गया है वो क्या है वी डोंट नो। सो मैं मानूर के कैरेक्टर से, इनफैक्ट यू नो द होल फैमिली के मे बी द थ्री ऑफ देम कुड हैव गॉटन टुगेदर एंड आस्क्ड जहांगीर कि ये मत करो। फिर आपने जब बुलिंग वाला सीन दिखाया वो भी मुझे लगता है बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था। बोरिंग था, वो मज़ा नहीं आया, मुझे वो फील नहीं आई कि वो बुली हो रही है यू नो लड़की। या बुलिंग सीन, क्योंकि देखो अभी तुमने कहा था कि एक्सेंट पे नहीं प्ले कर रहे, जब एक्सेंट पे नहीं प्ले कर रहे तो फिर वो तो एक्सेंट के ऊपर उसका मजाक उड़ा रहे थे टू बिगिन विद, सो वहां थोड़ा चेंज, आई टोटली अग्री। महनूर का कैरेक्टर मुझे लगता है कि शी इज वन ऑफ दोज वाइफ्स जो कंप्लेन करती रहती हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपने हस्बैंड के दबाव में आके कुछ जैसे अभी तक उसने गाड़ी नहीं ली है, वो हर जगह उबर के साथ जा रहे हैं, एंड इवन आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद हिम कि भाई शी इज राइट योर वाइफ कि तुम्हें बच्चों को पिक करना है, ड्रॉप करना है, तुम हर चीज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो, यू आर अ ग्रोन मैन एंड यू कम फ्रॉम अब्रॉड, तो भाई क्या है व्हाट्स गोइंग ऑन, घर तो आप शेयर कर रहे हैं लेकिन गाड़ी तो ले लें। आई थिंक दैट्स ऑल, और कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, राइट? ठीक है, ओके। ठीक है जी। लास्ट ड्रामा है राजा रानी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ वेरी वेरी शॉर्ट रिव्यू। इसमें फैसल कुरैशी हैं और हिना आफरीदी हैं। सो कहानी ये है कि फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है ना वो रिग्रेस कर गया एंड इज़ बिकम अ बच्चा। जावेद शेख उनके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और तो वो बिल्कुल बच्चे, ही इज़ एन एडल्ट गाय ऑफ, मतलब वो
अच्छी खासी एज के हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है वो बच्चा बन गया, तो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करते हैं और वो बाप के पीछे उसी तरीके से कह रहे हैं। और बाप जो है अब वो उनका ख्याल कर रहा है। देयर इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो जो उनका ख्याल कर रही हैं। दे आर ट्राइंग कि इसको किसी तरीके से इसकी चीज़ सही हो जाए, यू नो। वो एक घर में रहते हैं और घर के बाकी जो उनके प्रॉब्ली छोटे भाई हैं, उनकी फैमिली है, उनका बेटा आरिस है जो कैरेक्टर प्ले करे। फैमिली जो है वो उनके पैसे और उसके पीछे ही है, वो बिल्कुल यू नो उसको उनको पसंद नहीं है फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ें इधर हिना अफरीदी हैं जो एक मैकेनिक दिखाई है लड़की, और उनके अब्बा जो हैं वो भी मैकेनिक हैं। उनकी अम्मा उनके साथ ये उनकी जॉब के फेवर में नहीं है और वो बहुत ज़्यादा यू नो जैसे कोई उनके साथ बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, तो वो आके कोई बंदा क्लाइंट जो होता है उनके ऊपर गलत नज़र डालता है तो उसको खूब मारती है, फिर कोई आके बीच में इंटरफेयर करता है। तो आई थिंक द फर्स्ट एपिसोड वॉज जस्ट ओके. I found the conversations to be very long at multiple places, like between हिना अफरीदी's father and you know हिना अफरीदी. मुझे बहुत ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन लगी. अली ताहिर हैं उसमें जो हिना अफरीदी के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं. आई थिंक प्रॉब्ली ही वॉज माई फेवरेट कैरेक्टर. आई रियली इंजॉयड हिज परफॉर्मेंस. हालांकि वो एंड द मोर आई एम सीइंग इन ड्रामाज जाजिया, मुझे वो और ज़्यादा पसंद आते जा रहे हैं एज एन एक्टर, बिकॉज उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो इतनी एक्यूरेट है कि क्या मैं बताऊँ. अभी भी जब वो he's like this thakawa father, you know, he's like this thakawa guy but still loves his wife, and like it's very subtle, but the emotions that he's communicating वो बहुत अच्छे लग रहे थे. तो बस यही है कैसे फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी का जो कैरेक्टर है वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं. चाहे 15 साल पहले बचपन वो दोनों होते थे साथ. मिस्ट्री क्या ये है कि क्या हुआ जो फैसल जो है वो उनका कैरेक्टर इस तरह का हो गया है. हिना अफरीदी का उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, वो किस तरह उनकी ज़िंदगी में आएंगी, क्या होगा. आई थिंक प्रॉब्ली कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी चक्कर है. सो आगे जाके हमें जो मैंने प्रोमोज में देखा आगे जाके हमें पता चलेगा. सो आई फाउंड द फर्स्ट एपिसोड टू बी ओके. इट मेड मी इंटरेस्टेड टू वॉच the next few episode. I won't say it was something very wow. थोड़ा मुझे लगा कि उनकी जो प्रेजेंटेशन थी हिना अफरीदी की, जो उनके कपड़े वपड़े थे शुरू में, एक तरह मैं सोचूं कि हाँ वो एजुकेटेड हैं, एक नॉर्मल अच्छे घर से आई हैं जो मे बी वेल टू डू नहीं है, बट द फैमिली लुक्स नाइस डिसेंट. सो आई वुड अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक वो डांगरी टाइप पहना हुआ था एज एन मैकेनिक, और उन्होंने यू नो शर्ट पहनी थी उसके नीचे, फिर वो किसी मज़ार पे गई तो वो शलवार कमीज़ भी पहन लिया उन्होंने. लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई. लाइक आई जस्ट फेल दैट दिस डिडंट फिट इन. एक मैं मैकेनिक लड़की को देखूंगी तो क्या उसने ये पहना होगा, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ. द ड्रामा इज़ मे बी चेंजिंग दैट एंड नॉर्मलाइजिंग कि लड़कियाँ मैकेनिक हो सकती हैं और इस तरह के कपड़े पहनेंगी. तुम देख लोगी तो हम अगली बार इस पर ज़्यादा बेहतर डिस्कशन कर सकते हैं. बट इट जस्ट वॉज नॉट फिटिंग इन वेल फॉर मी. मे बी एग्जीक्यूशन में है या कुछ है. और क्या फादर के पैशन की वजह से वो ये काम कर रही हैं, वो कोई और काम क्यों नहीं कर रही हैं जिस पे इतना रिस्क है. क्या उनको इससे बहुत ज़बरदस्त पैसे मिल रहे हैं, ये भी ड्रामा मुझे सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो बस ये लूप होल्स हैं. लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. ठीक है, so now I can go on and watch the second episode because Rabia has given me a crash course on the first one. Yes, उनकी जो बहन है she can't speak, so that is something different. हमने कम ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं, तो let's see. ठीक है जी. दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप हमारे रिव्यू के बारे में क्या सोच रहे हैं? डू यू एग्री विद अस और नॉट? परवरिश कैसा लग रहा है आपको? आप शाज़िया की बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? और बाकी डायन में आपका क्या ख्याल है कि जवार शाह को मोहब्बत हो गई है, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, शबाब को भी धोखा दे रहा है? सो वी लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कॉमेंट्स रीडिंग योर व्यूज़ इन कॉमेंट्स बिलो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.